हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की बीएससी थर्ड ईयर के सारे फिजिक्स के पेपर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा बीएससी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है। बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के जो थर्ड पेपर है वो है हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थर्ड पेपर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। तो मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो आपको हम लोग पूरी तरह से नोट प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन देंगे। इस बार हम अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स तो नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, बट आप लोग जैसा जानते हो कि कोरोना की वजह से हमारा ऑफलाइन तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ऑनलाइन ही हम लोग क्या किए कि अब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे सारे कोर्सेज प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोग की क्लासेस स्टार्ट रहे, आप लोग की स्टडीज स्टार्ट रहे। होप अभी रिजल्ट नहीं आया यूनिवर्सिटी का, पर जहां तक उम्मीद है, जो सपोजिशन लगाई जा रही है, तो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने वाले हैं। होप यही आने वाला है रिजल्ट, तो सारे लोग प्रमोट हो जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल मार्क्स। तो इंटरनल मार्क्स से प्रमोट हो गए तो क्यों ना हम अपनी अगली क्लासेस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना है इस बार जो हुआ, पर आने वाले एग्जाम्स में हम बिल्कुल लेट नहीं होंगे। आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आप लोग भी बिल्कुल तैयारी से वेल प्रिपेयर्ड रहो, बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी रखो आने वाले क्लासेस के लिए, और एक प्रॉपर वे में अपने आप को रेडी रखो कि जिससे जब कभी भी एग्जाम हो आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहो, नॉलेज की कोई कमी ना हो। और साथ ही साथ अब आपको बीएससी थर्ड ईयर के बाद जैम एमएससी के लिए जैम जस्ट आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर अभी से आप अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे व्हाई सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग कंडक्टर पढ़े, इंसुलेटर पढ़े, अब ये सेमीकंडक्टर क्यों पढ़े? एक क्वेश्चन मन में राइज होता है, क्यों हम सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं? ऐसा क्या है सेमीकंडक्टर में जो हम इसकी स्टडी करना पड़ रहा है? हमें इसके लिए एक अलग सी फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है सेमीकंडक्टर की, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग पूरी स्टडी कर पाते हैं कि कब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके एक बैंड से दूसरे बैंड पे जाएगा, उस पे आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर बैंड्स हमारे दो तरह से होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इनमें कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें सबसे पहला हमारा पार्ट यही है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये सेमीकंडक्टर है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, क्या है सेमीकंडक्टर? तो आप लोग अगर देखे हो, जनरल मोबाइल फोन यूज करते हो, कंप्यूटर, टीवी, जब कभी इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे खोलते हुए देखो तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो ब्लैक कलर के होंगे, ब्लैक कलर के जिसमें 2 पिन्स निकली होंगी, कुछ ब्लैक कलर के होंगे जिसमें 3 पिन्स निकली होती हैं। तो ये जो 2 पिन्स वाले होते हैं इन्हें डायोड कहते हैं, या आप लोग देख रहे हो डायोड। ये जो 3 पिन वाले होते हैं इन्हें ट्रायोड कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, जेफेट, मॉसफेट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर की नीड देखो, हर एक जगह ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्रेजेंट है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कॉम्पैक्ट बना रही है वो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। देखो, पहले आप लोग टीवी देखते थे, वो कैथोड रे टीवी वाली, तो जो इतनी बड़ी बड़ी टीवी होती थी, अब वो टीवी इतने में फ्रेम हो रही है। तो ये जो रिडक्शन इन साइज है, लॉस ऑफ एनर्जी, बड़े होने का मतलब लॉस ज्यादा हो रहा है एनर्जी का, ज्यादा वोल्टेज पे चल रही थी। एलईडी आजकल इन्वर्टर से चल रही है, कम वोल्टेज पे चल रही है, कम एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो ये एनर्जी का कंजप्शन, साइज रिडक्शन, ये सब हमारा कहीं ना कहीं जब ये सेमीकंडक्टर आया तब ये। तो आप देखो, पहले जो बल्ब यूज होते थे सूर्या वाले 10-12 रुपए के जो बल्ब आते थे,
तो वो बल्ब कितनी एनर्जी, उतना हीट डेवलप करते थे, उतनी एनर्जी लॉस करते थे। अब एलईडी चलने लगे, तो ये एलईडी क्या है, एलईडी में जो लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी हमारा एक तरह का सेमीकंडक्टर है। उसके बाद फिर आप लोग देखो सोलर पैनल, सबके घर में करीब करीब सोलर पैनल्स लगे होंगे, तो ये सोलर पैनल्स में जो ऊपर डायोड्स लगे होते हैं वो भी सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सेमीकंडक्टर एक ऐसी टॉपिक है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हर जगह हर एक स्टेप पे मिल रही है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें सेमीकंडक्टर प्रेजेंट है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या होगी। तो सब लोग कॉपी पेन निकालो, बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा। आप लोग एक एक नोट्स बिल्कुल लिखो, उस नोट से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। स्टेट यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिमांड करना चाहते हैं कि हम और भी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को कवर करें, तो बिल्कुल हम लोग उस सिलेबस को भी कवर करेंगे। आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत जनरल सी डेफिनेशन सेमीकंडक्टर के लिए चलते हैं। बहुत जनरल सी डेफिनेशन देखो, सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर नाम से पता चल रहा है, आधा कंडक्टर। सेमी मींस हाफ, हाफ कंडक्टर मींस एक ऐसी मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हो, जो हमारी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर के अगर मिडिल में लाई कर रही है, कंडक्टर और इंसुलेटर के मिडिल में लाई कर रही है, तो उस मटेरियल को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जो भी हमारा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करें, मिडिल में लाई करें या फिर बिटवीन में लाई करें, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्लियर है। तो डेफिनेशन हम लोग इसका बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे, दोज मटेरियल whose electrical properties lies between that those of conductor and इंसुलेटर। तो दोज मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से आप लोग याद रखना कि हम लोग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी की बात करेंगे। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मेन इसी से हम लोग समझते हैं कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इंसुलेटर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बीच में जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी लाई करे, बिटवीन जिसकी लाई करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल। फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है कि व्हाई वी स्टडी सेमीकंडक्टर, व्हाई सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी स्टडी सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि हम सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज ये देखी गई सेमीकंडक्टर में, सबसे पहली चीज कि ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं ये चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन है, ये क्या है चार्ज कैरियर, सर ये चार्ज कैरियर क्या है। तो चार्ज कैरियर क्या है कि जो करंट को या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। हम लोग इससे पहले देखें, किसी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टर हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंडक्ट करते हैं। बट सेमीकंडक्टर में ये दो तरह से होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं, मैं चार्ज कैरियर लिख रहा हूं। बेसिकली हम लोग देखें अभी तक जहां पर भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आती थी इलेक्ट्रॉन की वजह से आती थी, पर यहां पर क्या है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट नहीं करते। आगे हम लोग देखेंगे एक और चार्ज कैरियर आता है जिसका नाम होल होता है। तो उस होल
और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से इसमें कंडक्टिविटी होती है। इस वजह से हम लोग इसमें कॉमन वर्ड यूज करते हैं चार्ज कैरियर। तो लिखेंगे इट कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते। सेकेंड, दूसरा, पहला तो चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट मींस ये एक ही डायरेक्शन में करंट को प्रोवाइड करता है। अब एक डायरेक्शन से क्या मतलब है, मान लो यहां पर मैं एक वायर ले लूं, तब इस वायर में मैं इधर से अगर करंट फ्लो करूं तो जा सकता है, अगर मैं इधर से करंट फ्लो करूं तो भी आ सकता है, मतलब कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं है। बट अगर यहीं पे मैं बात करूं सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक ही डायरेक्शन से हम करंट फ्लो करा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन से करंट फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक डायरेक्शन से ही करंट फ्लो करा सकते हैं। तो ये है हमारा कि ये यूनिडायरेक्शनल करंट देता है, इसमें एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगा, दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं। क्लियर हो रहा है सब लोग? जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। चलो अब देखिए, एक चीज और है, ये चार्ज कैरियर को कंट्रोल तो करते हैं, पर अब देखो इससे पहले जब सेमीकंडक्टर, अब तुम लोग का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर सेमीकंडक्टर नहीं था जब तक, तब तक भी तो चार्ज कैरियर कंट्रोल किए जा सकते थे। बिल्कुल किए जा सकते थे। तब तक हम लोग जो चार्ज कैरियर को कंट्रोल करते थे वो वैक्यूम ट्यूब से कंट्रोल करते थे, वैक्यूम ट्यूब से। पर बात ये था कि वैक्यूम ट्यूब भी चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता था, बट यहां पर एनर्जी बहुत लॉस होती थी, लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लूज होती थी। बट इसमें क्या है, विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, जो हम सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर को कंट्रोल करते हैं बिना एनर्जी को लूज किए, ये सबसे अच्छी बात है, एनर्जी हमारी बिल्कुल भी नहीं लूज होती। तो यहां पर इस चार्ज कैरियर का कंट्रोल करना वैक्यूम ट्यूब से इसीलिए अच्छा है। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी से पहले ये सारे काम कैसे होते थे, इस चीज पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो लिखेंगे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्या था कि सेमीकंडक्टर के डिस्कवरी से पहले सारे काम हमारा वैक्यूम ट्यूब करता था। पहले तुम लोग देखे होंगे कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बनते थे, बहुत बल्कि होते थे, बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते थे। तो उस वैक्यूम ट्यूब के साथ उस कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो वो सब किससे काम होते थे, वैक्यूम ट्यूब से। ये वैक्यूम ट्यूब आपका ऐसा होता था। यहां पर एनोड रहता था, ये कैथोड मटेरियल है, साथ में एक फिलामेंट रहता था, फिलामेंट को हम हीट करते थे, जैसे किसी बल्ब में आप देखियो, बल्ब में हीट करते थे। तो फिर देखो जब हम हीट किए तो ये यहां पर जो कैथोड मटेरियल है, कैथोड मटेरियल का कैथोड नाम ही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। तो इस मटेरियल को जब हीट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा रहे हैं। तो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th में या फिर बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले। तो यहां से क्या हुआ कि जितना ज्यादा हम हीट करेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, हमेशा उसकी डायरेक्शन होगी। तो देखो इसमें भी हमें दोनों चीज मिल रहा है। पहला तो मिल रहा है कंट्रोल्ड चार्ज कैरियर, कंट्रोल्ड चार्ज कैरियर हमें मिल रहा है कि चार्ज कैरियर जो है हमारे पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, ये हमें मिल रहा है। भाई चार्ज कैरियर कैसे कंट्रोल है, अब जितना ज्यादा हम इसे हीट करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज कैरियर रिलीज होंगे उतना मींस जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, तो उससे कंट्रोल। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल
यूनिडायरेक्शनल करंट हमें मिलती है, हमेशा एक डायरेक्शन में हमें करंट मिलेगी हमेशा। तो ये दोनों चीज इसमें भी पॉसिबल था। पर अगर ये दोनों चीज पहले से पॉसिबल था तो सेमीकंडक्टर को ले क्यों आया गया? तो लॉजिक यही था कि यहां पर सेमीकंडक्टर जब आया तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल था जो चार्ज कैरियर को कंट्रोल तो कर रहा था बट वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी में, बहुत थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती थी, उससे कंट्रोल कर देता था। मतलब हल्की सी हम लाइट दे दें, हल्का सा वोल्टेज दे दें तो वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता था। दूसरी बात यूनिडायरेक्शनल करंट भी। तो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इसका बल्कनेस को रिड्यूस कर दिया सेमीकंडक्टर, जो बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब बनता था। अब इसमें देखो परेशानियां कितनी होती थी। पहली बात तो यहां पर वैक्यूम होता है, यहां पर वैक्यूम, अच्छा ये भी समझ लो वैक्यूम क्यों होता है यहां पर। यहां पर वैक्यूम इसलिए करते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकले यहां पर जो एयर पार्टिकल्स, अगर ये वैक्यूम ना हुआ तो लेट्स से ये वैक्यूम नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां पर बहुत सारे एयर पार्टिकल होंगे। अभी इस एयर पार्टिकल से अगर हमारे इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वहां पर फिर हमारा वो दिक्कत हो जाएगा, सही से चलेगा नहीं। इसलिए वहां पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी कोलिजन यहां पर ना हो, तो यहां पर हम लोग वैक्यूम भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, इतना फटाफट नोट करते चलिए आप लोग। क्या हम लोग तीसरा भी पॉइंट लिख लेते हैं, वैक्यूम इज क्रिएटेड टू अवॉइड कोलिजन ना हो पार्टिकल से, इस वजह से हम लोग यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आप लोग को लग रहा होगा ये क्या पढ़ाते जा रहे हैं, ये सब सिलेबस के बाहर है। तो बात ये बेसिक है, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो चीजें आगे सब कुछ समझ में आती हैं। पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, हम केवल टॉपिक टू टॉपिक भाग रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हम केवल पढ़ पाते हैं, हम समझ नहीं पाते। ध्यान रखिएगा, तो हमें समझना है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आगे के हम कॉम्पिटिटिव लेवल्स को जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे जो वैक्यूम ट्यूब का था। अब डिसएडवांटेज क्या मिला इसका, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ये लिखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। क्या हमें डिसएडवांटेज मिला कि हम फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंट्रोड्यूस किए इसकी जगह पर। पहला चीज हाई लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही थी यहां पर। दूसरा बल्कनेस, बहुत ज्यादा बल्की था। तीसरा, जब देखो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगी तो हीट ज्यादा होगी, हीट होगा तो इसका मतलब क्या है, लो लाइफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय तक ये ड्यूरेबल नहीं मिलेगा, लो लाइफ हो जाएगी। लो लाइफ हुई तो लो रिलायबिलिटी, ये तो क्या है, हाई लॉस ऑफ एनर्जी, बल्कनेस, लो लाइफ, लो रिलायबिलिटी, ये थी। अब यही सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो लो लॉस ऑफ एनर्जी, बल्कनेस छोटा हो गया, एकदम छोटा, तो बल्कि भी नहीं है, लो लाइफ, हाई लाइफ है। आप देखो एक ट्रांजिस्टर छोटे से जो ब्लैक वाले लगे होते जल्दी वो नहीं चलते, हाई रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो ये सब हमारे सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब के था, इस वजह से वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर सेमीकंडक्टर को ले आया गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, तो फिर हम लोग चलते हैं कि सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स पे, कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। चलिए नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करते चलिए। चलिए तो आप एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर लिखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल। देखो दो तरह से आपको सेमीकंडक्टर दिखेगा, पहला तो एलिमेंटल और दूसरा आपको कंपाउंड।
एलिमेंटल मतलब जो केवल एक सिंगल एलिमेंट से बना हो, एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि केवल सिंगल एलिमेंट से बना हो, एक टाइप के एलिमेंट से, वो एलिमेंटल हो गया। कंपाउंड जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले हो, एक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिले हो। तो सिंगल एलिमेंटल में हम लोग केवल दो तरह के पढ़ेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सबसे ज्यादा फेमस ही यही सब कुछ पढ़ना है, सिलिकॉन क्रिस्टल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, जर्मेनियम आर्सेनाइड, कॉमन इंडियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा। इस तरह बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों से मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं इस तरह कंपाउंड। तो ये जो हमारे कंपाउंड के फॉर्म में रहे, ऐसे सेमीकंडक्टर की भी हम लोग पढ़ेंगे जो कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। तो हमारे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, वो आगे हम लोग बात करेंगे क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या होता है इंट्रिंसिक। तो और जो हमारा एलिमेंटल होता है, तो ये सब हमारा ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के, नोट कर लीजिए, एलिमेंटल में और कंपाउंड में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैंड एनर्जी या फिर एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड, पहले एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं, कैसे हम उस पर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले भी हम लोग एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं एनर्जी बैंड से पहले, कि एनर्जी बैंड से पहले हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो बल्कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले, उससे पहले कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड देखो ये जो डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। यहां पर लिख रहा हूं मैं मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है। यहां पर मैं लिख रहा हूं रेजिस्टिविटी, आप लोग जानते हो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। और यहां पर मैं लिख रहा हूं कंडक्टिविटी का रिलेशन जानते हो 1/रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेन पर मीटर या फिर सीमेन मीटर इनवर्स या फिर सीमेन मीटर इनवर्स। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और फिर इंसुलेटर कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁸ ओम मीटर, ये होती है रेजिस्टिविटी कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो होती है 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर। इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻11 से लेके 10⁻19 तक ओम मीटर। अब देखना ये एक ऑर्डर है, ध्यान रखना ये एक ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में हो सकती है, इससे बाहर अंदर भी हो सकती है। ये केवल अनुमान है कि यहां तक हो सकती है, इसका एक रेंज है, वो हो सकता है, इससे आगे पीछे भी हो सकता है। तो इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं कि कोई बुक कुछ और लिखा है, कुछ और लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको सही बताऊं तो ये हर एक बुक में आपको मिल जाएगा एक कैप्शन कि इस रेंज से बाहर भी हो सकती है किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी। तो अब देखो अगर हम लोग रेजिस्टिविटी लिख लिए, यहां पर कंडक्टिविटी इसी का इनवर्स होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻², फिर 10⁻8, यह क्या हो जाएगा सीमेन पर मीटर, ये हो जाएगा 10⁻5 से लेके 10⁻6, ये भी क्या हो जाएगा सीमेन पर मीटर, और ये क्या हो जाएगा 10⁻11 से लेके
10⁻⁻90 सीमेन पर मीटर। तो ये आप लोग का तीनों मटेरियल के बीच का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंस। तो आप लोग नोट करिए फटाफट जल्दी से वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर हम लोग एनर्जी बैंड की तरफ चलते हैं। ठीक है।